जय हिंद फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था डाटा हैंडलिंग, एक्सरसाइज 3.1 जो हमारा 7 क्लास का मैथ है, उसका चैप्टर था डाटा हैंडलिंग और एक्सरसाइज 3.1 चल रहा था। हमने 3 वीडियो ऑलरेडी कवर कर लिया है कुछ क्वेश्चन को, और कुछ क्वेश्चन हमारा बाकी रह गया था। तो हम आगे देखते हैं इस वीडियो में। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले अपना रिवीजन कर लेते हैं पीछे का। इसमें हमारा मीन पढ़ना था और रेंज पढ़ना था। तो मीन का हम फार्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। तो मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ डाटा। जो डाटा आपके पास है उसे आप जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए और उसे डिवाइड करिए आप नंबर ऑफ डाटा से। तो ये हमारे एग्जाम्पल के थ्रू हमने 3 संख्या रख लिया है, 3, 4 और 5। अगर आपको इसका निकालना है मीन, तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए, टोटल को आप जोड़ लीजिए और जोड़ करके कितना संख्या है आपके पास 3 है, तो आप इसे 3 से डिवाइड कर लीजिए। जोड़िए आप इसको, तो 5 4 9, 9 और 3 12 आएगा। तो आपका आ जाएगा 12 और बटा में 3 आएगा। तो आप 3 से इसे डिवाइड करिएगा तो आपको कट करके ये आ जाएगा आपके पास 4। तो ये 4 आपका मीन निकल कर ये आ गया। इसी में हमारा रेंज निकालना होता है। तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाईएस्ट नंबर। जो हमारा नंबर दिया उसमें हाईएस्ट में से लोएस्ट को घटा लेते हैं, तो हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। तो आपके पास हाईएस्ट नंबर देख लीजिए कि क्या है। तो हमारे पास हाईएस्ट क्या है, 5 है। तो हम हाईएस्ट के जगह पर रख लेते हैं 5 को, और उसमें से घटाते हैं हम कितने को, 3 को, क्योंकि हमारे पास लोएस्ट सबसे क्या है, 3 है। तो हम 3 को क्या कर लेते हैं, इसमें से घटा लेते हैं। तो ये आपका आंसर बन करके आ जाएगा यहाँ पर ही 2। ये क्या होगा आपका, ये आपका रेंज निकल के आएगा। देख लीजिए, हमें मीन या रेंज निकालने से पहले हम संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, जिससे हमें पता चलने लगता है कि सबसे कम कौन सा है और सबसे ज़्यादा कौन सा है, मतलब लोएस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का कुछ देख लेते हैं कि मान लीजिए कि यह हमारा जो संख्या दिया है इसी को हम सजा रहे हैं। तो हम सबसे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लो को रखा जाता है, जो सबसे कम है। तो हमारे पास सबसे कम नंबर क्या है, 3 है। इससे बड़ा क्या है, तो इससे बड़ा हमारा क्या है, 4 है। फिर हमारा इससे बड़ा 5 है। तो सबसे बड़ा लास्ट में आएगा। तो ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में सजाने की प्रक्रिया होती है कि हम ऐसे संख्याओं को रख लेते हैं। इससे ये फायदा होता है असेंडिंग ऑर्डर से कि हमारा जो लोएस्ट है और हाईएस्ट नंबर है वो हमें साफ साफ दिखने लगता है कि लोएस्ट हमारा कितना है और हमारा हाईएस्ट कितना है, ये हमें क्लियर होने लगता है। चलिए हम बुक का क्वेश्चन अपना शुरू कर लेते हैं। ये हमारा रिवीजन था। हमारा 8वां क्वेश्चन से हम शुरू कर लेते हैं। बाकी का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। चलिए 8 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। करें द रेनफॉल इन मिलीमीटर में दिया इन ए सिटी ऑन 7 डेज। 7 डेज का दिया ऑफ ए सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। कह रहा है कि ये समझ लीजिए, बोल रहा है कि बारिश हुआ है। कितने दिनों का लिया है, 7 डेज का। 7 डेज में जो बारिश हुआ है उसे रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो देख लीजिए, डे है हमारा ये। तो डे में हमारा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये सब दिनों का हमारा रेनफॉल को रिकॉर्ड किया है कि कितना कितना बारिश हुआ है। तो ये देखिए, सारा बारिश को हमने अपना लिख लिया है कि कितने हमारा में बारिश हुई है, मिलीमीटर में। तो इस सब को हमने अपना रख लिया है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। तो इसे रख लेते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहले 0.0 आ रहा है, फिर उसके बाद 0.0, फिर 1.0 आएगा, फिर 2.1, फिर 5.5, फिर 12.2 और 20.5। ये हमने क्या कर लिया, इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया ताकि हमारा सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट भी दिखने लगे कि हमारा कितना कितना आया है। अब देख लिए, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द एबोव डाटा। कह रहा है कि जो हमारे पास डाटा है ऊपर में दिया हुआ, उसका आप क्या निकाल लें, रेंज निकाल लें। तो रेंज का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा। तो हाईएस्ट डाटा हमारे पास कितना है, तो ये 20.5 है।
तो 20.5 माइनस 0.0 आएगा, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट हमारा 0.0 है। तो 20.5 माइनस 0.0, तो कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा आंसर वही आएगा। 0 घटाने से किसी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा आंसर है। ये हमारा 8 का पहला था, ये हमारा 8 का पहला था। आगे हमारा देख लीजिए 8 का दूसरा कह रहा है कि फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। जो वीक में रेनफॉल हुए हैं उनका आपको मीन निकालना है। चलिए हम मीन को देखते हैं। मीन हमारा होता है सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। तो ये कर लीजिए, आप सबको क्या कर लीजिए कि सारी जितने भी डाटा दिया हुआ है सबको ऐड कर लीजिए, और आपके पास जो नंबर है डाटा का उसे डिवाइड कर लीजिए। सारे को जोड़िएगा तो 41.6 आएगा, और उसे आपको डिवाइड करना है कितने से, 7 से, क्योंकि आप एक वीक का ले रहे हैं, पूरे वीक का। तो आपका निकल के आ जाएगा 5.94। ये आपका आंसर मतलब मीन निकल करके आ गया। आगे देख लीजिए, इसी का है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का 3। तो कह रहे ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। कह रहा है कि जो हमारा मीन निकल के आया, देखिए ये मीन निकल के आ रहा है, कह रहे लेस देन उससे कितने दिन कम हुए हैं रेनफॉल, इससे कम वाला। तो इससे कम वाला हम गिन लेते हैं, देख लीजिए हमारा इससे कम देख लीजिए, ये हमारा इससे कम ही है। तो ये 1 दिन हो गया, फिर ये भी कम है, ये 2 दिन हो गया, ये 3 दिन, और ये 4 दिन हुआ हमारा, और ये हो गया 5 दिन। तो हमारे पास देख लीजिए हमारा 5 दिन ऐसा आया है जो हमारा मीन से भी, जो हमारा मीन है उससे भी कम बारिश हुई है। तो ये हमारे 5 दिन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, ये हमारा तीसरा था, 8वां का चल रहा है, 8वां का तीसरा हो गया। और आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है। तो ये हमारा 9 क्वेश्चन है, देखिए इसे भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वेयर मेजर इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलो। कह रहा है कि हाइट नापा गया है कितने गर्ल्स का, 10 गर्ल्स का हाइट मेजर किया गया है, जिसमें देख लीजिए कि कितना कितना दिया हुआ है। तो ये हमारा रहा, ये सारा डाटा हमारा दिया हुआ है 10 गर्ल्स का कि उनकी हाइट मेजर की गई। तो ये हम उनका हाइट है सेंटीमीटर में, क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ है कि इनका हाइट किस चीज में है, तो ये है इनका सेंटीमीटर में। अब देख लीजिए आगे, इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसे हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं, ताकि हमें पूरा दिखने लगे अच्छे से कि कौन सा सबसे लोएस्ट नंबर है और सबसे कौन सा हाईएस्ट नंबर है। तो रख लीजिए सबको, आप अरेंज करिए, इसको अरेंज करते जाइए, करके सबसे हाईएस्ट आपका 151 आएगा, और सबसे लोएस्ट आपका 128 है। तो ये हमारे यहाँ से पता चला ये। अब देख लीजिए क्वेश्चन 9 का शुरू हो रहा है पहला, करे व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। कह रहे कि कितना हाइट है टॉलेस्ट गर्ल का। तो देख लीजिए टॉलेस्ट गर्ल का, तो टॉलेस्ट गर्ल का आप हाइट देखिएगा, तो यहाँ देखिए सबसे हाईएस्ट कितना आपका नंबर आया है, तो ये आपको दिखने लगेगा 151 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिख लीजिए 151 सेंटीमीटर, ये सबसे टॉलेस्ट का है, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है 9 का। 9 दिया है व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, मतलब सबसे कम हाइट किस गर्ल की कितना है। तो देख लीजिए शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट कितना आ रहा है, सबसे कम हमने कितना निकाला है 128। तो ये हमारा बन के आ जाएगा इसका 128 सेंटीमीटर। ये सबसे कम हाइट है गर्ल्स में, 10 गर्ल में सबसे कम हाइट यही है 128। आगे देख लीजिए व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। डाटा जो आपके पास दिया हुआ है उसका आप रेंज निकाल लीजिए। तो आपको रेंज का फॉर्मूला भी याद होगा, अब तो याद हो ही गया होगा। हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा, तो हाईएस्ट डाटा आपके पास 151 है और लोएस्ट डाटा आपके पास 128 है। तो आप घटाइएगा इसे तो 23 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हो गया आपका रेंज। आगे देख लीजिए इसी का 9 का 4 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स
गर्ल्स का हाइट का क्या निकाल लीजिए आप, मीन निकाल लीजिए। तो मीन का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। जितनी संख्याएं दी हुई है हम सबको क्या कर लेते हैं, ऐड करते हैं और उसे डिवाइड करते हैं कितनों से, 10 गर्ल किया है तो 10 से डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमें पूरा ऐड करने के बाद आया है 1414। 30 हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 141.4। ये सेंटीमीटर आया कि क्या, ये हमारा मीन निकल करके आ गया। आगे देखिए इसी का 5वां क्वेश्चन। तो 5वां में कह रहा है हाउ मेनी गर्ल्स, 9वां का 5वां है, कह रहा है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट्स। कह रहा है कि मोर देन, ज्यादा कह रहा है, जो आपके पास मीन निकल के आया है उससे कितने गर्ल्स की हाइट ज्यादा है, मीन मोर देन है। तो मीन देखिए निकल के हमारा कितना आया, 141। इससे ज्यादा आना चाहिए, तो आप इससे 141 से में देख लीजिए कितनों का ज्यादा है, ये आगे जाएगा, फिर ये होगा आपके पास, ये होगा और ये होगा और ये होगा। ये 5 देख लीजिए, काउंट कर लिए, ये क्या है, हमारा जो मीन निकल के आया है उससे ज्यादा है। तो 5 गर्ल्स जो हैं उनके हाइट क्या है, मीन से भी ज्यादा है, मोर देन है, ज्यादा है। तो ये हमारा आंसर बन के आ जाएगा। थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और आपको यदि कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो हमारे साथ वीडियो के शुरू से लास्ट के अंत तक बने रहिएगा, समझ पूरी तरह से आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा चैप्टर में।